हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, मैथ की क्लास आज फिर आगे क्लास चलेगी और यहाँ से आप लोगों का आज एक नंबर पे क्लियर होगा। देखिए, जो मैं शुरुआत में मैथ का टॉपिक लिया था, तो शुरुआत में मैं ये क्लास करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं इसको फिर रिवाइज कर देता हूँ इस क्लास को। देखिए कि आपको जैसे 40 से 50 के बीच में आपको पूछते हैं कितने पूरे करना है, फैक्टर वगैरह। ठीक है। उसके बाद 40 से 50 के बीच में प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ दे कि अभाज्य संख्याएं बताइए कितने हैं। तो ये टॉपिक तो हम करवा चुके हैं, लेकिन आज मैं एक थोड़ी सी बात इस पर और करूंगा। और फिर कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अप्रोक्सीमेशन, सन्निकट वैल्यू, सन्निकट मान। ठीक है, तो ये कल चलेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, थोड़ा सा आज रिवीजन का क्लास होगा। ये आगे हम क्लास सेकेंड या थर्ड में हम पढ़ाए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक बार आप लोग और ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू किया जाए। और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है, रिवीजन करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और पीवाईक्यू पे विशेष फोकस करिएगा आप सब। ठीक है, तो चलिए मैथ में आज हम लोग बात करेंगे संख्या की। संख्या देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, एक और जुड़ता है तो टोटल नंबर हमारे पास आ जाता है 10। कितने नंबर टोटल? टोटल नंबर 10। ठीक है, अब हम लोग बात इसी में करेंगे। देखिए, जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो गिनती वाली संख्या होती है, गिनती वाली संख्या। ठीक है, तो गिनती वाली संख्या हमारा हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। दूसरी चीज आती है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो आप सबको पता होगा कि पूर्ण संख्या जो है नेचुरल नंबर में जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो होल नंबर बन जाता है। तो चलिए टॉपिक जो जहां से सवाल बनता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वहां से हम लोग प्रश्न को लेते हैं। सबसे बड़ी बात, पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि सम संख्या। और ये देखिए, सम संख्या से इवन नंबर, इवन नंबर से यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबको पता होगा कि सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है। सम संख्या का डिफिनेशन सभी को पता होगा। तो जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, जो संख्या जो संख्या दो से पूर्णतः 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 विभाजित हो जाती है, वह सम संख्या कहलाती है। 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 ओके, यहाँ तक क्लियर? सम संख्या क्या होती है? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, एक ट्रिक यहाँ पे लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर कैसे करेंगे। तो हो गई डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आप लोग नोट में नोट कर लीजिए और एक से दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। आइए ट्रिक को देखते हैं। यदि 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 किसी भी किसी भी संख्या का यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो? जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो तो वह संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या दो से पूर्णतः दो से पूर्णतः विभाजित होगी। दो से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो
वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए मैं जो शुरुआत में 10 नंबर लिखा हूं इसी में या तो होगा 0 या होगा 2 या 4 या 6 या 8। ठीक है, अगर 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट है तो आंख बंद करके आप मार देना ये 2 से विभाजित है तो वह इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल में जैसे दे देगा 322, देखिए इसका अंतिम यूडी जो है देखिए 2 है तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित है तो ये हमारा सम संख्या होगा। कितने भी बड़ा नंबर दे दे 3997321674, देखिए अब इतना बड़ा नंबर है। अब अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे वहां पे सेकेंड की कीमत होती है तो अगर यहाँ पे टोटल में आप 2 का भाग देने बैठ जाएंगे तो आंसर तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन 4 क्वेश्चन का अकेले ये खा जाएगा भाग करने में। ठीक है, तो समय याद रखना, कुछ नहीं करना है, केवल अंतिम डिजिट चेक कर लेना। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर यह आता है तो यह आपका विभाज्य है किससे? 2 से, और यह इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। और देखें एग्जाम्पल 7324620000। तो देखिए इतने बड़े अंक में देखिए केवल अंतिम यूडी आपको देखना है, केवल इकाई अंक देखना। अगर इकाई अंक 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो वह संख्या हमारी इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, तो टोटल में हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हम भाग देंगे, समय बहुत ज्यादा लगेगा। समय कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। जहां ट्रिक हो सकेगा वहां ट्रिक यूज करिए, जहां ट्रिक नहीं यूज हो सके वहां रूल को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए ताकि कहीं से गड़बड़ न होने पाए। तो ठीक है, आप लोग इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सारी बात जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं सभी आप लोग अच्छे से नोट करिए। ओके, सभी बातों को आप लोग अच्छे से नोट करिए। एक प्रश्न का टाइप देख लीजिए आप लोग जरा कि प्रश्न अगर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। तो प्रश्न इस तरीके से आता है, निम्न में से सम संख्या है, निम्न में से सम संख्या इवन नंबर है, इवन नंबर है। ओके, ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन है 36779, दूसरा ऑप्शन है 48201, तीसरा ऑप्शन है 676768, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो अब इतनी सारी बातें बताने के बावजूद अगर किसी बच्चे का गलत होता है तो मैं समझूंगा कि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं, केवल ट्रिक पे आ जाइए। किसी भी सम संख्या पूछा है तो सम संख्या का ट्रिक लगाइए। क्या कह रहा है? किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और वही जब 2 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। तो इसका यूडी अगर हम चेक करेंगे तो ये तो 9 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका यूडी देखेंगे तो इसका तो 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये तो सरकारी ऑप्शन है, इसका तो मतलब ही नहीं है। अब इसमें देखिए इसका यूडी 8 है, इसका यूडी क्या है? 8 है, और जब 8 यूडी है तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रिक है 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या के अंतिम में आता है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और वही हमारा सम संख्या कहलाएगा। तो अपना थर्ड ऑप्शन जो है यही करेक्ट आंसर होगा। तो आप सब इसे अच्छे से काउंट फटाफट टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, जो बताई जा रही है आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। डिलीट किया जाए। आप लोग वीडियो को थोड़ा क्या करिए कि थोड़ा सा रोक लिया करिए, ठीक है, और उसके बाद आसानी से आप लोग नोट कर लिया करें। सारी बातें जो भी आपको समझाई जा रही हैं अच्छे से आप लोग समझने की प्रयास करें, सारी चीजें क्लियर होंगी, गारंटी मेरी है। कोई भी बच्चा, सिंगल भी बच्चा ये न बोले कि मुझे गणित नहीं आती है। गणित सिखाने का काम मेरा है, बस केवल आपको धैर्य बनाए रखना है। और पर डे डेली जो भी क्लास मिल रही है आप लोग क्लास को अच्छे से करिए और कलम कापी साथ में लेकर बैठिए। गारंटी मेरी है, जो बच्चा कभी गणित न पढ़ा हो, गारंटी मेरी है, आप लाकर मुझे दे दो, मैं उसको गणित सिखा दूंगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है,
जितनी बात बताई है, जैसे मैं कहूं वैसे आप करिए, आप गणित में अच्छा कर जाएंगे नंबर। ठीक है, मैं 30 15 नंबर पेडोलॉजी होता है, 15 नंबर कंटेंट होता है। कंटेंट में मैं 15 में से 15 आप कर जाएंगे, 15 में से 15 आप कर जाएंगे यदि अच्छा मेहनत कर देंगे तो। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आप 12 से 13 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। केवल आप वीडियो क्लास देखिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, 10 सेट पीवाईक्यू, केवल यूथ कंपटीशन का जो बुक है उसका मार लीजिएगा 10 सेट, बस उसके बाद चले जाइएगा, आंख बंद करके चले जाइएगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा कि जो आपको रोक दे। ठीक है, 90 के चक्कर में मत रहिए, 90 के चक्कर में नहीं, आप 100 नंबर पार हो जाएंगे, गारंटी मेरी है। आसान एकदम आराम से 100 नंबर आप पार हो जाएंगे। 90 के चक्कर मत रहिए कि 90 नंबर ही आएगा, 90 नंबर नहीं, 100 नंबर के पार आप होंगे। देखिए, कोई हवाबाजी नहीं करनी है कि 130 आएगा, 140 आएगा। मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, 149 भी आ सकता है, मेहनत करिए। ठीक है, तो ये नहीं है। बस एक चीज मैं कहता हूं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटीटी एग्जाम, आप लोग धैर्य बनाकर प्रैक्टिस मारिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस मारिए, 10 15 सेट मार दीजिए। यूथ कंपटीशन का जो बुक है उससे मैं पहले एक वीडियो में बताया हूं कौन सा बुक बेहतर है प्रैक्टिस सेट के लिए। बस कोशिश करिए बार, और कोई किसी का भी कुछ मत सुनिए, ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन कहीं नहीं, केवल यूथ का जो सॉल्यूशन है बुक, आप उसे उठाइए, प्रैक्टिस मारिए, जो ना आए उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर एक सेट में मान लीजिए आप 20 नंबर 15 नंबर कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज आप एक सेट में 15 नंबर कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दूसरे में करिए, तीसरे में करिए, जो गलती हुई है उसको पहले देखिए, उसको सुधारिए, कहां से गलती हुआ, क्या दिक्कत थी, उसको सुधार लीजिए, फिर शुरू करिए। ठीक है, तो आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि पहले दिन 15 नंबर बना, दूसरे दिन 17 नंबर बनने लगेगा, 4 5 दिन बाद देखेंगे ना तो 20 नंबर पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे आप 6 7 8 सेट पर पहुंचेंगे ना, तो 24 25 23, 24 25 23 इस तरीके से बनने लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट, केवल प्रैक्टिस सेट मारिए। और कंटेंट तो मैं दे रहा हूं यार, 30 दिन की क्लास में आप लोग कंटेंट कर ले जाइए, 15 से 20 क्लास में, 15 से मात्र 20 क्लास में पूरे कंटेंट खत्म कर देंगे। 10 क्लास में आपके शिक्षण खत्म हो जाएंगे मैथ के, क्या चाहिए फिर। केवल प्रैक्टिस मारिए धकाधक, 10 सेट 15 सेट 20 सेट प्रैक्टिस मार दीजिए, जुलाई तक आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, बार बार कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को कर रहे हैं। सीटीटी क्वालिफाई करना है तो केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, केवल प्रैक्टिस, समझ समझ स्तर समझ आधारित कोई एग्जाम है, तो कोई फैक्चुअल नहीं है, कोई फैक्ट नहीं पूछेगा वहां पे, मेरी बात समझिए गौर से। केवल आपके समझ पर वो क्वेश्चन बनाते हैं, और अच्छा क्वेश्चन रहता है, समझ आधारित रहता है। केवल दिमाग से गेम करिए, अच्छा हो जाएगा। कोई चीज रटना तो है ही नहीं है कहीं। ठीक है, आप सब कहेंगे सर जी ये बात है आप रोज हर वीडियो में बताते हैं, हर वीडियो में इसलिए बताते हैं कि गाड़ी पार होगी तो इसी की वजह से होगी। आप गाइड ले लेंगे, आप बुक ले लेंगे, सारी चीजें आप ले लेंगे, लेकिन निकलने वाला नहीं है, मैं बता दूं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं मारेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। स्वयं से मेहनत करिए, 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करिए। ठीक है, प्रैक्टिस मारिए। अब ये नहीं 5 मिनट बैठ गए तो 4 6 क्वेश्चन मार दिया आ रहा है तो समझ रहे हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर, तो नहीं होगा। लिख कर रख लीजिए, टोटल समय दीजिए। एक सेट मार रहे हैं सीडीपी का 15 मिनट में, 12 मिनट में सीडीपी का एक सेट 30 क्वेश्चन निपटा दीजिए आप। ऐसे इस तरीके से आप लोग अपने स्तर को मजबूत करिए, पढ़िए अच्छे से। हिंदी का सेट है, हिंदी को पैराग्राफ पढ़िए, उसमें देखिए पैराग्राफ में हिंदी में बहुत बड़े बड़े व्याकरण, ये वो 25 30 चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब इतना पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदी का केवल शिक्षण पे विशेष फोकस करिए। व्याकरण बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, संधि से क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आता है, उसी पैसेजवा में से क्वेश्चन पूछेगा, उसी में से 8 9 नंबर उत्तर जोड़िए, 10 नंबर पेडोलॉजी शिक्षण में कर दीजिए, 10 नंबर इधर कर दीजिए, पार हो जाएगी भैया। क्या करते हैं बच्चे, टोटल ग्रामर पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक, ये हो कुछ नहीं, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल पीवाईक्यू मारिए, गाड़ी आपकी निकल जाएगी। और जो मैं व्याकरण हिंदी का जो भी चैप्टर है मुझे समझ में आ रहा है, पिछले 5 6 साल का जो पेपर है उसे एनालिसिस करके हम उतने ग्रामर करवा देंगे। 1 2 वीडियो बस ग्रामर की, 1 2 वीडियो। रामायण पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हाँ पढ़िए, पढ़िए
आप मजबूती से पढ़िए, मजबूत होइए और मजबूत होइए, क्योंकि आगे सुपर टीटी है, फाइनल है। फाइनल में भैया टोटल पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना है। आप पढ़िए, आपके पास समय है, आप पढ़िए, लेकिन ये इस तरीके से मत पढ़िए कि सीटेट इतना हार्ड है। सीटेट इतना हार्ड नहीं है, और इसी की वजह से रिजल्ट नहीं आता। केवल समझ आधारित है, सभी पढ़ ले जाएंगे यहां से वहां तक, कोई मतलब नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। केवल प्रैक्टिस पे आप लोग फोकस करिए। वरनी चलिए फिर आगे चलते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या क्या होता है। देखिए, जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित न हो, आइए लिख देते हैं। जो संख्या, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित न हो, तो वह संख्या, वह संख्या विषम संख्या, विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। आइए ट्रिक इसका देख लेते हैं, विषम संख्या का ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, इसमें 0 2 4 6 8 हुआ था, इसमें बचा है 1 3 5 7 9। लिख लीजिएगा। जिस संख्या का, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो, तो वह संख्या, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है। ओके, तो चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। 3 2 3 6 2 1, 3 9 6 3, 4 6 2 6 7, 8 3 2 9 9 9। ओके, ये सभी आपके विषम संख्या के एग्जाम्पल हैं। ये सभी आपके विषम संख्या के एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा, केवल इसका यूडी चेक करिए, टिक मारिए। विषम संख्या 1 है, इसका यूडी 3 है, इसका यूडी 7 है, इसका यूडी 9 है। यूडी का मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का हिंदी अर्थ होता है इकाई अंक। ठीक है, अब देखिए इसका सवाल किस तरीके से, एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न निम्न में से, निम्न में से विषम संख्या है, विषम संख्या है, निम्न में से विषम संख्या है। तो इसमें से विषम संख्या ऑप्शन देखिए, 3 6 2 0, दूसरा ऑप्शन 3 4 6 9, तीसरा ऑप्शन 4 4 6 6, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो देखिएगा, इसका अंतिम अंक 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो इवन नंबर हो गया। इसका अंतिम संख्या देखिए 9 है, और क्या कहा गया है ट्रिक में, जिस भी संख्या का अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो, तो वह अपना विषम संख्या होगा। तो ये आपका सेकेंड वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सारी बात को नोट करिए, और उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बस बात यह है कि आप लोग की पकड़ समझ पे कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे है। समस्या बस केवल टाइम पर होती है कि वहां पे एग्जाम में बैठने के बाद टाइम का नहीं पता चलता है, टाइम का अभाव रहता है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या पर थोड़ी सी। अभाज्य संख्या, तो आप सबको अभाज्य संख्या के बारे में सभी बच्चों को पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखिए। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिस संख्या का, लिख लीजिए, जिस संख्या का
जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। वह अभाज्य संख्या कहलाता है। वह कौन सा संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। अब ये दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? दो गुणनखंड। तो ये दो गुणनखंड में या तो एक होगा और या तो स्वयं होगा, या तो एक होगा और या तो स्वयं होगा। देखिए जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि इसके दो गुणनखंड होंगे, केवल दो से तीन नहीं होगा, दो गुणनखंड होंगे। या तो वह नंबर, वह संख्या एक से डिवाइड होगा और या तो वह स्वयं खुद से ही कटेगा, तीसर की कोई संख्या उसको काटने वाली नहीं होगी। तो ध्यान देना, कुछ मैं नंबर लेकर देख रहा हूं, चेक करिए। ये देखिए दो है, दो के दो फैक्टर हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकता। दो या तो एक से कटेगा या दो दो से स्वयं से कटेगा, ठीक है। फिर हम तीन को लेते हैं, तो तीन का दो फैक्टर होगा, या तीन एक से कटेगा या तीन तीन से कटेगा। फिर एक नंबर लेकर हम चेक करते हैं, चार को लेते हैं। चार को देखेंगे तो यहाँ पे तीन फैक्टर बन रहा है, चार या तो एक से कटेगा या चार दो से कटेगा या चार चार से कटेगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि ये तो दो प्राइम नंबर हैं हमारे, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक फैक्टर हो गया, दो से अधिक गुणनखंड हो गया चार का। चार एक से भी कटता है, चार दो से भी कटता है, चार चार से भी कटेगा, तो एक से अधिक फैक्टर हो गया, इसलिए हमारा चार प्राइम नंबर न होके चार हमारा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो ठीक है, आइए कुछ हम इसके विषय पे कुछ नोट करके लिखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या में कुछ चीजें नोट करके लिख लीजिए, आप सब लिखिएगा। सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। आइए नंबर एक करके लिखिएगा। नंबर दो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, बताइए आप सब कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी दो ही है। ओके, आइए तीसरा नंबर देखते हैं पॉइंट में। एक से सौ तक, एक से सौ तक कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 25 है। एक से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है। आइए चौथा नंबर देख लेते हैं। एक से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 15 है। कितने हैं? 15 है। आइए एक पॉइंट और देखते हैं। 51 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 10 है। 10 है, ठीक है। एक और पॉइंट देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के कुल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। चलिए इतने सारी बात आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए। ये मैं जो नोट करके लिखवा रहा हूं आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये कथन और कारक में ये प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। आप लोग PYQ उठाइए, वहां पे देखिए, सभी का दर्शन होगा वहां पे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसे उतारिए, ठीक है। कापी कलम में फटाफट कापी में सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। जितनी भी बातें यहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही हैं सब एकदम एग्जाम के रिलेटेड से एकदम रामबाण साबित होंगे। जब आप पेपर देकर आएंगे तब आप बताइएगा।
जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है स्टडी विद शिवम सर चैनल से, आप एग्जाम देने के बाद सीटीटी का आइएगा, उसके बाद बताइएगा कि सर क्या आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। आप पीवाईक्यू सेट लगाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो सारी बातें जो भी आपको पढ़ाई जाएंगी एकदम आपको मजबूत कर दिया जाएगा। हर वीडियो में आपका एक नंबर क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसे अब हम डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे टॉपिक पे। ध्यान देना, एक भाज्य संख्या होता है। देखिए भाज्य संख्या में बहुत विशेष कुछ नहीं है, भाज्य संख्या में लिख देते हैं, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या आपका जो है ये होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ध्यान से सुनिएगा बातें, जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर में केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी दो संगी होते हैं, दो दोस्त होते हैं। लेकिन जब हम वही कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर में दो से अधिक गुणनखंड, यानी दो से अगर एक बढ़ गया यानी तीन हो गया तो अब कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो लिख लेना यहां पे, जिस संख्या का जिस संख्या का गुणनखंड गुणनखंड दो से दो से दो से अधिक होता है, दो से अधिक होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। तो वह भाज्य संख्या कहलाता है, तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, और भाज्य संख्या सबसे छोटी, यहाँ पे एक ही पॉइंट में लिख रहा हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक ट्विन प्राइम नंबर होता है, उसके विषय पे थोड़ी सी बात कर लें यहाँ। ट्विन प्राइम नंबर, तो देखिए जो तीन प्राइम नंबर है सहअभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्या? अभाज्य संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए ये होंगे अभाज्य संख्या, ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, इन दोनों के नंबर के बीच के जो डिफरेंस होगा वो दो दो होगा। क्या? उस नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? दो होगा। तो जैसे 3 5 हो गया ना, 3 5, ये दोनों देखिए, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन इन दोनों का बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 2 है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर समझ में आई क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ही होता है, लेकिन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह 2 होता है। ठीक है, जैसे 3 5 हो गया, अब यहाँ पे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। तो ऐसे करके आपके ट्विन प्राइम नंबर थोड़ा सा नोट करके लिखवाएंगे, आप लोग पहले इतना लिख लें। ठीक है, लिखिए, उसको थोड़ा सा इसका नोट करके लिखवा दें। देखिए ध्यान से देखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, ये प्रश्न यहां से बनेगा, पहला नोट करके लिखिएगा। इसमें ट्विन प्राइम नंबर में 1 से 100 तक कुल 1 से 100 तक कुल ट्विन प्राइम नंबर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, नंबर 2, 1 से 50 तक कुल ट्विन प्राइम नंबर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेगा, 51 से 100 तक कुल ट्विन प्राइम नंबर 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। इसका एक ट्रिक मैं बता दूं, देखिए कैसे याद करना है। अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने वाला, अगर कोई खिलाड़ी जो है शतक मारता है, 100 रन बनाता है, तो कहते हैं ना, अरे तुम्हारी तो ठाठ ठाठ है भैया। क्या है? ठाठ ठाठ। मतलब कहते हैं ना, जब शतक मारेगा तो बोलेगा तुम्हारा तो भैया ठाठ ठाठ है। तो ठाठ ठाठ का मतलब 8 8, ठाठ ठाठ का मतलब 8 8। अगर ट्विन प्राइम नंबर का बात करें तो 1 से अगर 100 तक कोई शतक मारेगा तो उसका ठाठ ठाठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठाठ ठाठ।
और ठाठ ठाठ का मतलब आठ आठ। तो एक से लेकर शतक मारने वाला यानी एक से लेकर 100 तक के बीच में ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, कोई अगर अर्धशतक मारे 50, तो कहते हैं ना काहो कितना रन बनाया, तो कहेंगे 50 रन बनाया। अच्छा अच्छा, तो अच्छा का मतलब छह, अच्छा का मतलब क्या होता है? छह होता है। तो 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर? 50 रन बनाया। अच्छा, कितना रन बनाया? 50, 50 मतलब छह। तो 1 से 50 के बीच में कुल कितने ट्विन प्राइम नंबर? छह। अब जब 1 से 100 के बीच में 8 है तो 1 से 50 में 6 है, तो नॉर्मल सी बात है कि 51 से 100 के बीच में केवल दो ही ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। और इसके पहले हम आप लोगों को अभाज्य संख्या निकालने का ट्रिक के माध्यम से हमने बता दिया है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग उसे देख लेना। अब हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकेंगे और कल हम एक नए टॉपिक के साथ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, सन्निकट मान, कल वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहां से एक नंबर कल क्लियर हो जाएगा आपका 100%। तो सन्निकट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कल हम लोग पढ़ने वाले हैं और अब उसे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। अच्छा, एक चीज और कहेंगे कि विशेष करके आप लोग प्रैक्टिस सेट पे, भैया आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट पे अभी से जुड़ जाइए, अभी से जुड़ जाइए। यूथ कंपटीशन का बुक लेकर अभी से जुड़ जाइए। दूसरा कोई पब्लिकेशन कुछ भी मत खरीदिए, ये मेरी गारंटी है, आप पास हो जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर कोई अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको समस्या लगता है, पहले हम कंटेंट खत्म करें, कंटेंट के बाद ही हम अपना शिक्षण शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आप लोग पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। बाकी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, जय हिंद।